ये जो महत्वपूर्ण पहल भारत ने की है, इसमें दिल्ली ना आकर क्या पाकिस्तान ने गलती की? क्षेत्रीय शांति, इस पूरे क्षेत्र में शांति का एक महत्वपूर्ण मौका पाकिस्तान ने क्या जानबूझकर गंवा दिया? गौरव, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने गलती की या नहीं की वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं रखनी थी पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है और टेररिस्ट कैसे शांति वार्तालाप में आएगा वो बहुत क्लियर था। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये एनएसए लेवल में मीट हुई है और जो हमने भारत ने पहल किया है, ये बहुत अच्छी पहल हुई है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी आप यही समझिए कि अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो टोटल 7 हैं जी। 7 कंट्रीज, जिसमें भारत शामिल है और चाइना भी शामिल है। उन 7 देश में 5 देश आज इंडिया में थे जो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, और फिर 2 हैं जो उनके इमीडिएट नेबर्स के ऊपर हैं, जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, और रशिया भी है, क्योंकि हमेशा रशिया का इंटरेस्ट यहाँ पर रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। तो आप देखिए मेजॉरिटी हैव अटेंडेड, उन्होंने इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान नहीं हुए। पाकिस्तान तो खैर आना ही नहीं था, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन चाइना भी अभी शायद एक जाल में फंस चुका है, क्योंकि वो सोच रहा है पाकिस्तान से और बड़ी बात आपने टेररिज्म की, से अलाइन में बड़ी बात आपने की। क्या चाइना भी पाकिस्तान के जाल में फंस चुका है, जिस तरह से पहले अमेरिका फंसा था पाकिस्तान के जाल में? लेकिन अमेरिका अब फोन भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान को। आरिफ अब्बासी साहब, बहुत छोटा दिल दिखा पाकिस्तान का, सरकार का। भारत का प्रयास हमेशा की तरह अफगानिस्तान के लोगों की मदद का था, शांति का था। अफगानिस्तान के लोगों की मदद उनको जरूरत भी है इस समय। क्या पाकिस्तान डर गया कि दुनिया देखी कि भारत किस तरह मदद करना चाहता है और पाकिस्तान सिर्फ कब्जा दिखाना चाहता है? देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। इंडिया का अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना, हम समझते हैं कि ये एक तरह का जुर्म हम इसको समझते हैं, क्योंकि इंडिया की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के हालात को खराब करने की तरफ लेके जाना होगा तो इंडिया जबरदस्ती खामखा का फरीक बनने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में। वहां पर संसद, वहां की संसद को बनाना, खराब करना है माहौल, वहां डैम, सलमा डैम बनाना, सड़कें बनाना, प्रगति अस्पताल बनाना, ये माहौल खराब करना है, और वहां पर रेडिकल इस्लामिक टेरर फैलाना, ये डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, अपने मफादात के लिए वहां 29 अड्डे राह के कायम करना कौंसल खानों के नाम पे, और जितनी वहां 3-4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के मादियानियात पे कब्जा कायम करने के लिए, और उसके साथ पाकिस्तान और चाइना को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई है। हम ईमानदारी से समझते हैं कि इंडिया किसी तरह भी अफगानिस्तान के मसले में फरीक नहीं है, वो जबरदस्ती की कोशिश कर रहा है, और जो कि अफगानिस्तान के अवाम के लिए, अफगानिस्तान के अमन के लिए, अफगानिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है। इसलिए और आप ये मानते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान भूखमरी की कगार पे ले आया है अफगानिस्तान को। खुद पाकिस्तान भूखा मर रहा है और वही भूखा वो अफगानिस्तान को मार रहा है। जलील कुलकर्णी, ये जो पाकिस्तान बात करता है, ये इसमें क्या कोई तुक है कि वहां पर 29 अड्डे हैं रॉ के? अरे भाई, फिर क्या कर लिया आपने उन 29 अड्डों का 15 अगस्त के बाद, जब तालिबान का राज चला? गौरव इस बात को साफ साबित करता है कि पाकिस्तान जो है टोटल हेट इंडिया, मकसद हेट इंडिया। कुछ भी हो जाए, किसी तरीके से डीप स्टेट को चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान, कुछ भी हो जाए, खुद भूखमरी में मर जाए, दूसरे को कुछ भी कह दे, नाम कुछ भी दे दे कि भारत जो है रॉ के अड्डे बनाए हैं, इन्होंने जो 2-3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे बरखिलाफ किया है, हमारे दोस्त चीन के बरखिलाफ किया है, वहां पे आतंकवाद फैलाना चाहता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आरिफ भाई, कैसी आप बात सोच रखते हैं? हमारे आप सिबलिंग्स हैं, और इस तरह की अगर आप सोच रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये एक पड़ोसी देश बनने के नाते
अफगानिस्तान की उन्नति के लिए अफगानी खुद चाहते हैं कि हिंदुस्तान आए। आप देखिए, रूस आपके साथ खड़ा दिख रहा था, अभी तक क्या हुआ? ईरान खड़ा दिख रहा था, आपके साथ क्या हुआ? सबने देख लिया है कि पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता है, पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। चीन भी इस बात को मानने लगा। चीन ने चाहे अपनी तरीके से कह दिया रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं, लेकिन चीन को मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ आज खड़ा ना हो तो पाकिस्तान सिंकियांग प्रॉविंस में जाकर के आतंक फैलाएगा। पाकिस्तान एक्चुअली समाधान का नहीं, समस्या का हिस्सा है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कमर चीमा, 15 अगस्त को तो आपके प्रधानमंत्री गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहे थे। अब 3 महीने बाद आटे दाल का भाव मालूम चल गया होगा। अब तालिबान के सेल्समैन बने फिर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर भी फोन नहीं आता आपके प्रधानमंत्री को। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी, वो तो इस्लामाबाद में हैं और चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, उनके साथ एक डायलॉग हो रहा है। भारत की समझ नहीं आती। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले कहानी है। अमेरिका, रशिया, चाइना हमारे साथ अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। आप लहदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं उधर दिल्ली में और कह रहे हैं हम अफगानिस्तान के मसला हल करना चाहते हैं। आप अफगानियों को वीजे देना जनाब। आपने अफगानिस्तान के वीजे क्यों बंद कर दिए हैं? वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पाकिस्तान तो अफगानियों को खाना भी बेच रहा है, खुराक बेच रहा है। उनको पाकिस्तान आने की जो है वो आने के लिए कह रहे हैं। आपके पास खुद खाने को नहीं, आप अफगानिस्तानों को क्या खिलाएंगे? सेंट्रल एशिया खुद तो 2 वक्त रोटी खाने को है नहीं आपके देश में, आप अफगानिस्तान को क्या खिलाएंगे? अगर अमन की बात करनी है तो देखिए, अजीत डोवल साहब ने अमन की बात करनी थी तो आते, मोहित यूसुफ क्यों नहीं आए? पिछले 7 साल अजीत डोवल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है टीटीपी को फंडिंग करके। आप कौन सी वहां पे सलाहकारियां कर रहे हैं? अच्छा, अगर अजीत डोवाल ने टीटीपी से दहशतगर्दी कराई तो आपने टीटीपी के साथ समझौता क्यों कर दिया? आपको तो तोड़ देना चाहिए था उनको। अफगानियों को दे, आपको अफगानिस्तान की इतनी फिक्र है, उनको ले आए अपने पास, उनको वीजे दे। सर, आप फैक्ट्स पे, नलिन कोहली जी, फैक्ट्स पे आंसर नहीं कर पा रहे कमर चीमा। अगर भारत टीटीपी को समर्थन कर रहा है, या जैसे आपके नेतागण बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि टीएलपी का भी भारत समर्थन कर रहा है, तो भाई साहब आप क्यों उनके साथ डील पे डील करे जा रहे हैं? तोड़ दीजिए नलिन कोहली जी। आप इंडो पैसिफिक में जाएं, अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ें। मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। अगर कमर चीमा जी अपना बोलना बंद करें तो शायद जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा उसका मैं जवाब दे पाऊं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की, भारत को अफगानिस्तान की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुसलमानों को गंदा करने के लिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ मुसलमानों मैंने को सुन लिया, मैंने सुन लिया। अरे आप थोड़ा सा इनका फेडर या तो डाउन करिए, ऐसे नहीं होगा ना। कमर साहब थोड़ा सुन लीजिए। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो कमर चीमा साहब को कोई सलाह दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, किसी भी धर्म का जगह हो, उसे 1.5 इंच का मस्जिद या 1.5 इंच का मंदिर ऐसा कहना किसी धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, आपको और कोई तर्क लगाने जरूर करिए, धर्म को क्यों खींच लेते हैं आप हर चीजों में। दूसरी बात, आपने कहा अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी, ये सब जो है ठीक है, आपका अधिकार है ऐसे कहने के लिए, लेकिन ठीक है, आप अपने राह पे चल ही रहे हैं ना, तो चलिए। किसने रोका आपको? कोई भारत बीच में रोक रहा है क्या? आपसे सबसे बढ़िया सवाल तो गौरव जी ने पूछ ही लिया। आप कहते हो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोवल जी, सुरक्षा सलाहकार, वो एक किसी की मदद कर रहे हैं 7 सालों से, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार उन्हीं व्यक्तियों के साथ समझौता कर रहे हैं, तो हम क्या मान ले आपके बयान से कि आप जो है उन लोगों के साथ समझौता करते जो आपके खिलाफ कर रहे? क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा कुछ तर्कों पे बात करें तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने का प्रयास कर सकते हैं। वो हथियार फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं हमारे सामने। सरेंडर कर रहे हैं? आपकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया सर। आरिफ अब्बासी साहब, मैं पाकिस्तानी मीडिया की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अरे कमर चीमा साहब, आपके जनरल साहब अपनी जेब से पैसे निकाल के तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं जब वो फैजाबाद इंटरचेंज पर। आरिफ अब्बासी साहब, चलिए, कमर चीमा साहब को तो आईएसआई ने एक पार्ट पढ़ा दिया, वो यहाँ के वो रटा रटाया बोल रहे हैं, लेकिन अब्बासी साहब आप तो एक पॉलिटिकल लीडर है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जेब से पैसे निकाल के फैजाबाद इंटरचेंज पर लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको दे रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता कर रही है। ये कह रहे हैं कि वो जी इंडिया फंड कर रहा है। अगर इंडिया फंड कर रहा है तो भैया क्यों कर रहे हो आप उनके साथ समझौता? तोड़ दो उन लोगों को। नहीं तोड़ पा रहे। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब,
पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी का सेल्समैन बना फिर रहा है। ये तो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ही अटक गया सर। जिस जीत की उम्मीद आपको थी, क्या वो आपको मिली? क्योंकि चीन ने भी अब आपके ऊपर $38 मिलियन का जुर्माना लगा दिया एक तरफ से। आरिफ अब्बासी साहब, कंगाली में आटा गीला हो गया सर आपका? पता नहीं आपको इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों है? नहीं, फिक्र क्यों नहीं नहीं है आप सर, हम बात तो करते देख रहे हैं सर। नहीं मेरी बात सुने, क्यों नहीं आप बात करते कि इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है, नहीं, इंडिया अरे, में सिखों के सर साथ अफगानिस्तान क्या पर हो डिबेट रहा हो रही है इस समय। इंडिया की खाद्य या तो आप इंडिया डर दुनिया रहे में हैं, आप अकेला चाइना हो के गया खिलाफ है। बोलने की आपको इजाजत नहीं है। नहीं, नहीं, 38 मेरी- मिलियन डॉलर का आप- फाइन आप- लगाया है आप- कि नहीं लगाया है चाइना ने आपके आपने ऊपर सवाल कर दासू लिया, डैम के मेरा बाद? जवाब सुन ले ना, आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुन ले। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा और आप गाड़ी का नंबर बताएंगे तो वो तो टाइम वेस्ट होगा सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको टीएलपी की फिक्र हो, आप कश्मीर की फिक्र करें, आप फिक्र करें किसानों के साथ क्या हो रहा है, आप फिक्र करें दलितों के साथ क्या हो रहा है, अच्छा, आप फिक्र तो करें 40 करोड़ आपको भी इंडियन बोला सड़कों गया पे है रह कि रहे जो हैं, चाइना ने उनको डंडा मारा है बस पाकिस्तान खाने को, उस के पर आप लिए नहीं बोल सकते।